एक लिखी हुई थी जो कि एक कनेडियन ऑथर थे, एक ब्रिटिश ऑथर थे, एक प्रेमनाथ एजाज इंडियन ऑथर थे और एक चौथे ऑथर थे। तो वहाँ पाकिस्तान की उस वक्त शायद उस सदा की एक माइकल ब्रेशर थे और एक विलियम्स। ये चार ऑथर्स की मैंने किताबें पढ़ी, उसमें मैंने अपना टर्म पेपर लिखा था और वो मैंने एक पॉलिटिकल साइंस की कोर्स किया था और उस पर जब उन्होंने कहा कि आप किस चीज़ पर टर्म पेपर लिखेंगे तो मैं 11 साल बाहर रहा। बचपन से 12 साल की उम्र में गया, मेरी वालदा ने मुझे भेजा, 6 साल बरतानिया, 4 साल अमेरिका। और जब मैं अपने वहाँ सोचता था खत्ते के बारे में, तो यकीन करें कश्मीर का जो मसला था मेरे लिए अहम तरीन था, इसीलिए मैंने कश्मीर के ऊपर उस ज़माने से। और जब मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जब मैं इस असम्बली का मुंतखब नाज़ाद रुकन की हैसियत से मुंतखब हुआ था, उनके साथ जब मैं शामिल हुआ, फिर उन्होंने मुझे, मैं समझता हूँ, एजाज़ दिया कि मैं इस कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी उन्होंने मुझे तैनात किया। आज 5 जनवरी की जो तारीख़ है, आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं, पर मैं क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस देखता रहता था उस ज़माने में, और यकीन करें जब ये मसला खड़ा हुआ 27 अक्टूबर 1947 में, तो कौन गया था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? इंडिया। हम भूल जाते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, जो 17 साल प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। हमें नाज़िम से थोड़ी सी तारीख के पहले से बात करूंगा, क्योंकि बहुत कम लोग बात करते हैं कि जहाँ से हम चल के और जहाँ आज हम खड़े हैं और जहाँ हमको जाना चाहिए, मेरे जहन के मुताबिक। और वो इस जहन से गए थे कि उनको ये डर था कि शायद इसके बावजूद कि गोरखा ट्रूप्स भी वहाँ चली गई थी, सिख ट्रूप्स भी चली गई थी और ट्रूप्स भी वहाँ गई थी, इंडियन ट्रूप्स तो थी, उनको ये जहनी तौर पर वो कन्विंस नहीं थे कि वो मिलिटरीली कश्मीर को होल्ड कर सकेंगे। मेरा अपना जहन है, इसलिए वो गए थे अक़वाम मुत्तहिदा। अगर उनको ये पूरा इल्म होता कि हम इस पर काबू को पा लेंगे तो शायद वो ना जाए। उसका डायरेक्ट जो फ़ायदा हुआ हमें वो, और अगर वो तफसीली डिबेट्स आप देखें, उसका जिक्र ही आज कोई नहीं यहाँ करता। 6-6 घंटे हमारे जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान थे, पाकिस्तान से जाते थे, ऐसी तफसील से गुफ्तगू करते थे और उस सतह की गुफ्तगू करते थे कि उन्होंने कन्विंस कर लिया था वहाँ लोगों को कि कश्मीर के जो अवाम है, कश्मीर के जो लोग हैं, वो जो फैसला 1846 में हुआ था, देखो ये 75 लाख पे कश्मीर दिया गया, उस दिन से लेकर आज तक 1931, 27 अक्टूबर 1947, अगस्त 1948, 5 जनवरी 1949, फिर 3 जंगें लड़ी गई जैसे भी थी। 1965 की तो डायरेक्ट लड़ी गई, 1971 एज ए बाई नेम, 1999 अगेन, और फिर जो नेगोशिएशंस चली, अभी उसका जिक्र किया किसी ने, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और निकलना भी मेरा नहीं ख्याल था, क्योंकि उसमें इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इंडिया के पॉलिटिशियन, मेरा जहन कहता है, जो मैंने पेपर्स पढ़े, वो चाहते थे, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने कहा नो, वीटो, जैसे सोवियत यूनियन वीटो करता था हम जब जाना चाहते थे सिक्योरिटी काउंसिल। हम क्यों नहीं गए सिक्योरिटी काउंसिल 1965 से लेकर 2019 तक? आपको पता है 54 years we did not go to the Security Council for fear of Soviet Union vetoing Humasai। ये वजह है। जो इंटरनेशनल ताकतें हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते P5 को, परमानेंट फाइट। और 5 के बाद 3 दफ़ा, ठीक है वो क्लोज डोर सेशन है, 3 दफ़ा यूनाइटेड नेशंस की काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसने क्या फैसला दिया? शिमला एग्रीमेंट के बावजूद, इंडिया कहता था शिमला एग्रीमेंट के बाद कि बायलैटरल इशू है, नहीं, इट इज अ डिस्प्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इसकी साबित हो गया पोस्ट 5
August 9, 2019 कि it is an international dispute recognized internationally. ये देखिए ना जिस तरह कड़ियाँ जुड़ती हैं, और आज हम कहाँ खड़े हैं? 3 मरतबा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको बहस की, क्लोज डोर। उसकी एक ही वजह थी, चाइना ने स्टैंड लिया। उसने रूस को कहा कि आओ ऑन बोर्ड, दे केम ऑन बोर्ड। यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और बरतानिया उनके साथ, 5 ऑफ दम। पाकिस्तान और इंडिया ने वहां अपने गुफ्तगू की। आज आप कहते हैं कि नहीं, ठीक है, उस सतह पर शायद हम अभी नहीं पहुंच सके, और उसका एक वजह यह भी है जो आपने खुद उसका जिक्र किया, इकोनॉमिक लफ्ज जो भी इस्तेमाल कर रहे, पावर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका डायरेक्ट तल्लुक है इंटरनेशनल पावर। चाइना को अगर आप लेते हैं, चीन हमारा बहुत करीब आजकल, मैं समझता हूँ करीब तरीन इस वक्त हमारा दोस्त है। 1978 का चाइना, 2022 का चाइना में क्या फर्क है? 44 साल में उसने वो तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है जो बरतानिया ने 200 साल में की, अमेरिका ने 190 साल में की, फ्रांस ने 170 साल में की, जर्मनी ने 160 साल में की, जापान ने 140 साल में की। सुपर पावर 44 years, 10 to 13% ग्रोथ रेट। डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आज है कि दे कैन नाउ लुक अमेरिका स्ट्रेट इन द आई एंड अमेरिका ब्लिंक्स। उसके साथ कोई तरीका नहीं है कि अमेरिका उसके साथ कोई और तर्ज से बात करेगा। हासिल की है दुनिया में एज ए सुपर पावर, एज एन इकोनॉमिक पावर, और जिस तेजी से वो ऊपर गए, डेंग ज़ाओपिंग उनका आर्किटेक्ट था। ग्रेट लीडर माओ ज़ेडुंग, मॉडर्न चाइना इज द आर्किटेक्चर ऑफ डेंग ज़ाओपिंग, और आज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, 5th प्रेसिडेंट आफ्टर डेंग, और वो उसी सतह पर जा रहे हैं। आप देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चाइना से डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भांप गया था कि अगर हमने चाइना के साथ उस तरीके से ना डील किया तो ये हमारे से आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता। बहुत होशियार था, जैसा भी था, अपने मफाद को वो देखता था। अब उनके प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए, उसमें भी चाइना और अमेरिका पॉलिसी अभी तक कोई तब्दीली नहीं लाई, जहाँ तक मैं देखता हूँ। हमने कश्मीर की जब हम बात करते हैं, कौन सा पाकिस्तानी नहीं है? अभी हमारी यहाँ इंटरनल डिबेट चल रही थी कि वो जगुलर वेन का डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मेरा हो या ना हो, मैं ये समझता हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो सोच थी और जो मैंने उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखी है कश्मीर के साथ, उनका तो जहन ये कहता था कि ऑटोमेटिकली वो कहीं जा नहीं सकते सिवाय पाकिस्तान के साथ। जो मैंने उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखी है, उनकी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहाँ से इलेक्ट होते थे? ये जो आज हमारा रीजन है पाकिस्तान, यहाँ से नहीं। सीट रिजर्व फॉर मोहम्मडन्स ऑफ बॉम्बे, जो आज मुंबई कहलाता है, 1910 से लेकर 1946 तक वहीं से वो इलेक्ट होते रहे अपना। उनकी अगर आप तकारीर देखें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उस सतह की तकारीर हमारे में से, मेरा अपना जहन ये कहता है, आज भी हमारे में कोई नहीं। जिस तरीके से वो अपने फैक्ट्स को मार्शल करते थे, और ख़ासतौर बजट की तकारीर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो पेश करते थे। और उनका हमेशा एक छोटा सा इंडिपेंडेंट ग्रुप होता था उस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, कभी 15, कभी 20, कभी 24। वो सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर नहीं आए। उस वक्त 3 स्टेट्स थी जिनका फैसला नहीं हुआ था, जिनको ब्रिटिश राज ने कहा था कि आप अपना मुस्तकबिल का फैसला करें, आइदर पाकिस्तान और इंडिया। हैदराबाद ने फैसला नहीं किया, जम्मू कश्मीर ने नहीं किया, जूनागढ़ ने नहीं किया। हैदराबाद को तो हम भूल गए, जिसके लीडर ने पाकिस्तान के पहले बजट में वो पैसे ना दिए होते तो हमारा बजट नहीं बनता था। शायद हमें पता नहीं है, याद नहीं है, रिकॉर्ड की बात है। जूनागढ़ के नवाब ने कहा मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूं। इंडियन फोर्सेस ऑक्यूपाइड जूनागढ़। कश्मीर, जहां फिर जवाहरलाल नेहरू लेकर गए उसको यूनाइटेड नेशंस
सिक्योरिटी काउंसिल में इस जहन से कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत महाराजा ने शायद दिया है। एलिस्टर लैम, आपने बात की, एलिस्टर लैम ने 4 किताबें लिखी। वो लिखता है कि मैं ब्रिटिश लाइब्रेरीज में गया हूँ, मैं उनकी ऑफिशियल रिकॉर्ड देख कर आया हूँ, मैंने न्यू दिल्ली में देखा, कहीं मुझे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं मिलता जिसको वो कह रहे थे, जिसके तहत उन्होंने वो फोर्सेस 27 अक्टूबर को श्रीनगर भेजी। आज भी वो डिस्प्यूट है, बिग क्वेश्चन मार्क, उसको अब रेज करते हैं लोग, पहले बहुत कम करते थे। और उसके बावजूद क्या हुआ, हमारा और आपका जो जहन है तो कश्मीर के बगैर सोच नहीं सकता। पहले अंग्रेजों ने क्या बेईमानी की, आउटराइट। रैटक्लिफ अवार्ड में 8 अगस्त का अवार्ड देखें, गुरदासपुर was to be part of Pakistan, 53% majority Muslim area। वो आ जाता तो खत्म था, कश्मीर was not an issue, क्योंकि इंडिया को एक्सेस नहीं था लैंड का। फिरोजपुर और ये गुरदासपुर 2 मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट थी ऑन द बॉर्डर, जो रैटक्लिफ का कहते हैं माउंटबेटन ने 8 अगस्त और 14 अगस्त के दरमियान वो कार्टोग्राफी कहते हैं ना, मैप्स की ड्राइंग का, उसने बदल दिया। उसकी कीमत आज हम अदा कर रहे हैं, कंटिन्यूस 74 ईयर्स, पानी की वजह से और कश्मीर की वजह से। और यही तो हमारे इश्यूज है। फिर आप इंडस बेसिन प्लान ले आए। आज मेरे ख्याल में, मुझे थोड़ा सा मैं जज्बाती होकर माजरत रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कश्मीर का इशू पाकिस्तान के लिए जहन के मुताबिक शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम चाहते हैं कि हम किसी तरह हल करें। और हमें देखना पड़ता है इंटरनेशनल सिचुएशन को, अपने पड़ोस में क्या हो रहा है। सार्क की कॉन्फ्रेंस 8 साल से फ्रीज हुई है। आसियान सबसे डायनामिक रीजन बन चुका है यहाँ 11 ममालिक का, साउथ ईस्ट एशिया। हम क्यों पीछे इतने रह गए? 8 ममालिक, इसमें हम भी शामिल हैं। इसकी वजह यह है कि इंडिया डोमिनेट्स दिस रीजन, अपनी उसकी आबादी की लिहाज से और ज्योग्राफी की लिहाज 70%। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिससे वो खौफजदा कभी कभी रहता है, बिकॉज वी आर न्यूक्लियराइज्ड पावर। आज वो वक्त आ गया है। मैं इसीलिए, आप जब भी मुझे बुलाते हैं, जहां भी, मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि मैं हाजिर हूं, क्योंकि मैं जहनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे बचपन से कन्विंस्ड हूं कि ये बड़ी, इससे ज्यादा नाइंसाफी हो नहीं सकती। 95,000 कश्मीरियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। कितने लोग हैं दुनिया में आज ये करने के लिए तैयार, सिंस 1987। और उस वक्त इंतफाडा था, लोकल खड़े हुए थे लोग जब उन्होंने रिग की लोकल इलेक्शन। 87 to 93 इंडियन गवर्नमेंट के अगर आप पेपर्स पढ़े उस जमाने में, उनको ये नहीं पता था कि हम कश्मीर में रह सकेंगे या नहीं। हम तो वो एरा भूल ही गए। आज बुरहान वानी साहब की आपने बात की, शहीद की, he has become the symbol of courage, of sacrifice, of martyrdom। तो कहते हैं ना कि हर जगह से बुरहान वानी इंशाल्लाह उभरता है। और ऐसे लोगों का जब स्पिरिट चलती है दुनिया में, तो इंडिया की क्या फौज है जी? 900,000 अगेंस्ट 8 मिलियन, 1 to 9, लार्जेस्ट जेल इन द वर्ल्ड। यही है ना, ये फिगर्स हैं तो मुझे याद आते हैं। क्या बनेगा उनका? क्यों वो डरते हैं? खौफजदा क्यों इंडिया? Why Article 370 and 35A were removed from the Indian Constitution? An agreement between Abdullah and Nehru, ये उन्होंने किया था। और उसी के जो औलाद है आज, वो कहते हैं वी मेड अ मिस्टेक, हमारे बुजुर्गों ने गलत फैसले किए। मेरे ख्याल में, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलेगा। ठीक है, वो मैंने सारी इक़रारदादें, आप मेरे से ज़्यादा पढ़ते होंगे, मैं तो हर वक्त देखता था। वही फैसला अभी इन्होंने कहा तारीख के बारे में, प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर्स 3-4 भी यहाँ उन्होंने तैनात किए थे यूएन में, अमल नहीं हो सका। शायद कोई ताकत इतनी आ जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जैसे आज चाइना है। अगर चाइना के साथ 1 या 2 P5 के और ममालिक साथ आ जाएं, टर्न्स आते हैं, मुख्तलिफ तब्दीली आती है कभी कभी इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स में।
और अगर वो आ जाते हैं P5 में उनके साथ 1 या 2, तो मुझे उम्मीद है कि कश्मीरियों को उनका रास्ता मिलेगा इंशाअल्लाह। और यही एक चीज़ है, पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए अबव पार्टी पॉलिटिक्स। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में बाद में आए थे, शुरू में नहीं आए थे, आपको पता होना चाहिए। पर जब वो आ गए तो वो कहते हैं ना, किताब उनके बारे में लिखते हैं, सोल स्पोक्सपर्सन फॉर पाकिस्तान, सोल स्पोक्सपर्सन उसकी किताब का टाइटल है। Who will be the sole spokesman to make Kashmir again part of the larger region of Pakistan? मैं इन अल्फाज के साथ सर आपसे इजाज़त दूँगा और मेरी दुआ है कि वो दिन दूर नहीं है when P5 will say to the UN Security Council, let them decide through the vote the future of Kashmir. Thank you.